राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आप जो देख रहे हैं पीछे, ये एक विद्यालय है और ये विद्यालय किसने बनाया, क्यों बंद हुआ, कहाँ बना, इसी पे एक कवरेज करने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची है। इस समय हम खड़े हैं, ये जो सामने देख रहे हैं इधर बूढ़पुर गांव में, सामने बूढ़पुर गांव है। ये इधर से किरतपुर से रोड आई है और इधर जो आप फाटक देख रहे हैं, फाटक पार करके सीधे मौजमपुर रेलवे स्टेशन चली जाती है। फाटक के नज़दीक ये स्कूल बना हुआ है बूढ़पुर गांव में। बूढ़पुर गांव है किरतपुर थाना क्षेत्र में। ये किरतपुर रोड गई है, बिजनौर ज़िले का ये थाना क्षेत्र है, गांव थाना है किरतपुर। और बूढ़पुर में ये विद्यालय बना हुआ था इसलिए क्योंकि अब ये बंद है, अब ये खंडर हो चुका है। तो इस विद्यालय के वर्तमान में कैसे हालात है दिखाने के लिए हम इस समाचार को, इस वीडियो को, इस न्यूज़ क्लिप को तैयार कर रहे हैं, ताकि इस विद्यालय को संचालित करने का जो उद्देश्य था, जो अधूरा रह गया है या पूरा नहीं हो पाया है, क्यों और किस वजह से, उस पर हम लोग चर्चा कर सकें। सब जो इस विद्यालय को चलाने वाले थे, एक शिलापट भी यहाँ पर लगाया गया था जब ये विद्यालय का शुभारंभ हुआ। और ये विद्यालय के आगे एक शिलापट और लगा हुआ है। तो घास फूस आप देख ही रहे हैं कितना, एक पूरा जंगल सा इधर हो चुका है। पूरा ये झाड़ झंकुड़, इधर झाड़ियाँ खड़ी हैं, भंगड़ियाँ भी खड़ी हैं, इधर इतने पेड़ पौधे घास फूस चढ़ चुके हैं यहाँ। और ये ज़मीन भी ज़्यादा नहीं है हालांकि, लेकिन तिकोनी ज़मीन है, शायद 2 या 1.5 बीघा जितनी भी होगी। लेकिन बहरहाल ये जगह जिस लिए यूज की गई थी, जिस किसी की भी ज़मीन थी और उसने दान की हो या खरीदी गई हो संस्था ने, तो उसका हाल क्या हुआ है। जिस संस्था ने या जिन लोगों ने इस विद्यालय की शुरुआत करी, उसकी दुर्दशा क्या हो रही है, ये आप देख सकते हैं। पूरा इधर आप देख सकते हैं, ये एक निर्माण के लिए ईंटें लाई गई होगी, लेकिन ये विवाद हो गया, शायद रुक गया। उधर वो लैट्रिन आप देख सकते हैं कोने में, जो आप दिखाने, जरा जूम करके दिखाइए। झाड़ झंकार इतना हो चुका है कि लैट्रिन भी वहाँ पर छुप सी रही है, बिल्कुल दिखाई बहुत कम दे रही है। पीछे रेलवे लाइन ये आ रही है और इस रेलवे लाइन से इधर लगभग दक्षिण की दिशा में ये एक भवन बना हुआ है। भवन भी नहीं कहेंगे, एक छोटा सा एक बिल्डिंग कह सकते हैं, छोटे से 2 कमरे हैं शायद, ये 2 या 3 जो भी अंदर होंगे। गेट बाहर से इस पर 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, जिनमें से 2 में ताले लगे हुए हैं और 2 बाहर से खुले हैं। शायद ये 2 कमरे हैं और हर एक कमरे में, आइए आगे, ये हर कमरे में 2 दरवाजे लगे हैं, एक को अंदर से बंद किया हुआ और एक को बाहर से। ऐसा प्रतीत हो रहा है बाहर की स्थिति को देखकर। बाहर के हालात आप देख ही सकते हैं, इस विद्यालय के क्या हालात हैं। अब ये बना किसने था, किसने बनवाया था, क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल तो बाद में लेंगे, लेकिन थोड़ा एक बोर्ड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा है, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। अपने परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रतन सिंह भगत जी की पुण्य तिथि। ये तिथि थोड़ा सा मिट गई है, इसका जो कलर था रेड कलर वो छूट गया है। एवं पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती लाली देवी जी, निवासी ग्राम भिक्कमपुर, जीतपुर, जिला हरिद्वार की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, श्री कर्णपाल सिंह, श्री तेजपाल सिंह एवं श्री रामपाल सिंह ने इस हॉल का निर्माण सन 2009 को कराया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये कमरा जिसमें ये 2 गेट लगे हुए हैं, इस हॉल का निर्माण हरिद्वार जिले के भिक्कमपुर जीतपुर गांव के एक परिवार ने कराया था। इसका भी किसी ने कराया होगा, लेकिन इसका बोर्ड शायद नहीं लगा, या हो सकता है उन्होंने मिलकर कराया हो। एक समिति या संस्था जो भी बनी है, उसने इस स्कूल को संचालित किया होगा।
लेकिन क्या विवाद रहा जो इस विद्यालय की ये दुर्गति हो गई है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। आगे जब लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिटेल में जाएंगे इसकी। थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है कि विद्यालय क्या है, क्या किस नाम से था। लिखा है संत कबीर पब्लिक स्कूल, विकास क्षेत्र कृतपुर, जनपद बिजनौर। ये उस पर लिखा है, आप देख सकते हैं। कम पढ़ने में आएगा, कैमरा उतना पावर वाला नहीं है कि उसको ठीक क्लियर करके पढ़ सके, लेकिन ऐसा इसको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा के सब दिख रहा है इसमें। संत कबीर मतलब इससे स्पष्ट होता है कि कबीर पंथियों ने, जो कबीर को मानने वाले अनुयायी हैं, कबीर पंथी जो लोग होते हैं या कबीर को जो मानते हैं लोग, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे हिंदू झुलाए हों, चाहे अदर समाज के, कई समाज के लोग कबीर जी को मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं, जो बातें बताई हैं, वो अंधविश्वास और पाखंडवाद पे सीधा कटाक्ष करती थी। और इसीलिए जो लोग उनकी बातों से सहमत थे, जो लोग अंधविश्वास को नहीं मानते थे और जो पाखंडवाद के खिलाफ थे, वो आज भी कबीर साहब को मानते हैं। तो उन्हीं की स्मृति में कबीर साहब के अनुयायियों ने इस विद्यालय की शुरुआत की थी। ये आप देख सकते हैं, जो संत कबीर के नाम से संत कबीर पब्लिक स्कूल के नाम से ये विद्यालय शुरू किया गया था। इस वर्तमान में क्या स्थिति वो आप देख ही रहे हैं। और इधर आप सामने देख सकते हैं, जो स्कूल से पूर्व की तरफ यानी जो सड़क है, सड़क किनारे कितना बड़ा एक तालाब सा यहाँ बन गया है, पानी इकट्ठा होता है, नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। और इधर भी दूसरी साइड देखेंगे पश्चिम की तरफ, तो उधर भी कटान हो रहा है, बार बार लगातार कटान हो रहा है। और कटान होने के साथ साथ ये ज़मीन कम होती जा रही है और इतनी बड़ी यहाँ पर गंदगी, पानी, कीचड़ भरा हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी एक छोटा सा नाला है, लेकिन उतरने के लिए यहाँ पर ये कुछ पट्ट डाले गए हैं। अगर ये नाला जो पीछे बन के आया था वहाँ पर रोक दिया गया, इसको आगे अगर कर दिया जाता है तो ये व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। इस ज़मीन का और इस बिल्डिंग का भी सदुपयोग हो सकता है। लेकिन शुरुआत करने वाले के बाद इसमें क्या ऐसा हुआ, संस्था बदल गई, समिति बदल गई, या जो शुरुआत करने वाले थे वो गुजर गए, उसके बाद जो नए चेहरे आए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, इसीलिए इसकी ऐसी दुर्गति हो गई। तो इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए हम, इन्हीं सब मुद्दों पे, इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करने के लिए हम बात करेंगे इस संस्था को शुरू करने वाले या इस संस्था के वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे इसकी जड़ तक जाने की, ताकि इस विद्यालय का जीर्णोद्धार हो सके। जीर्णोद्धार होने के साथ साथ इसमें कुछ, अगर किसी सामाजिक भाव से, किसी सामाजिक उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, विद्यालय हो सकता है उस समय आसपास में ना हो और ये सोचते हुए विद्यालय की शुरुआत की गई होगी। लेकिन हम चूँकि जैसे विद्यालय जगह जगह खुल चुके हैं, सरकारी विद्यालय भी गांव-गांव खुल चुके हैं और प्राइवेट विद्यालयों की तो एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है, तो ऐसे में विद्यालय अगर संस्था नहीं चलाना चाहती या संस्था के लोग उससे सहमत नहीं, तो और भी कई ऐसे काम यहाँ पर हो सकते हैं। इस जगह का सदुपयोग किया जा सकता है यदि इस संस्था को चलाने वाले वर्तमान पदाधिकारी, या अगर वो सक्षम नहीं किन्हीं भी कारणों से, चाहे उनके पास समय नहीं है, चाहे पैसा नहीं है, और चाहे उनके पास रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है इन कामों में, तो वो पीछे हटके नए लोग आगे आकर इस ज़मीन को और इस जो आप देख रहे हैं मकान कह लीजिए, अब तो मकान ही बचा, विद्यालय भी नहीं रहा। विद्यालय तब तक रहता है जब तक विद्या इसमें ग्रहण की जाती है। इस मकान, इस ज़मीन का इस्तेमाल हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है, समाज के कार्यों में इस ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसी विषय में हम आगे अपनी पड़ताल बढ़ाएंगे, इससे जुड़े लोगों से बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार।